कल्पना कीजिए आप किसी व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक में फंसे हैं। आपके दाईं तरफ एक चमचमाती हुई सफेद रंग की जर्मन लग्जरी कार खड़ी है। उसका ड्राइवर चश्मा लगाए हुए है, हाथ में एक महंगी ब्रांडेड घड़ी है और वह बहुत ही सफल और रईस नजर आ रहा है। अब अपनी बाईं तरफ देखिए, वहां एक 10 साल पुरानी साधारण सी जापानी सेडान कार खड़ी है, जिसे एक बहुत ही साधारण कपड़े पहना हुआ व्यक्ति चला रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से असली करोड़पति कौन है, तो 99% लोग उस लग्जरी कार वाले की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर मैं आपकी इस सोच की बुनियादी नींव हिलाने वाला हूं। थॉमस जे स्टेनली की 20 साल की रिसर्च और हजारों करोड़पतियों के इंटरव्यू के बाद जो सच सामने आया है, वह आपके होश उड़ा देगा। वह सच यह है कि वह लग्जरी कार वाला व्यक्ति शायद अगले महीने की ईएमआई भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि वह पुरानी कार चलाने वाला साधारण व्यक्ति असल में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर बैठा है। आज हम शुरू कर रहे हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की वह महासीरीज जो आपको यह नहीं सिखाएगी कि अमीर कैसे दिखें, बल्कि यह सिखाएगी कि खामोशी से, बिना किसी दिखावे के, वास्तव में अमीर कैसे बने। यह सफर लंबा है, गहरा है और आपकी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अध्याय 1, मिलियनेयर कौन है? नकली चमक बनाम असली दौलत। दोस्तों, अमीर होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाना है? लेखक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अमीर होने का मतलब है पैसे को अपने पास रोक कर रखना और उसे बढ़ाना। इनकम और नेट वर्थ का मायाजाल। ज्यादातर लोग इनकम को वेल्थ, संपत्ति समझ लेते हैं। लेखक इसे एक विजुअल के जरिए समझाते हैं। आय एक बहती हुई नदी की तरह है और संपत्ति, नेट वर्थ, उस तालाब की तरह है जहां वह पानी इकट्ठा होता है। अगर आपकी नदी बहुत बड़ी है लेकिन आपके तालाब में छेद है, यानी आपके खर्चे, तो आपका तालाब कभी नहीं भरेगा। दी इन्वेस्टर माइंडसेट केस स्टडी। आइए दो काल्पनिक किरदारों को देखते हैं, अमित और संजय। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है। उसकी सैलरी 3 लाख रुपए महीना है। वह एक आलीशान पेंटहाउस में रहता है। अमित के पास समाज में बहुत रुतबा है, लेकिन उसका नेट वर्थ लगभग 0 है क्योंकि उसका सारा पैसा उसके हाई-फाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में चला जाता है। संजय एक छोटा सा हार्डवेयर बिजनेस चलाता है। वह महीने के सिर्फ 80,000 रुपए कमाता है। लेकिन संजय पिछले 15 साल से अपनी आय का 40% हिस्सा इंडेक्स फंड्स और बाहरी इलाकों में छोटी जमीनों में निवेश कर रहा है। आज संजय के पास 5 करोड़ की संपत्ति है। संजय वह मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह इतना अमीर है। अमित अमीर दिख रहा है, संजय अमीर है। और UAW अमीरी का असली पैमाना। लेखक यहाँ हमें एक गणितीय फार्मूला देते हैं जिससे आप खुद को आईने में देख सकते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझें क्योंकि यह आपकी असलियत बताएगा। प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अगर आपकी कुल संपत्ति इस आंकड़े से दोगुनी है तो आप एक वेल्थ मास्टर हैं। आप पैसे बनाने के खेल में माहिर हैं। UAW अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अगर आपकी संपत्ति इस आंकड़े से आधी है तो आप खपत के मास्टर हैं। आप सिर्फ पैसा उड़ाना जानते हैं। भारतीय मध्यम वर्ग का सच। आज हमारे आसपास UAW की संख्या बहुत बढ़ गई है। लोग 1 लाख की सैलरी पर 80,000 का आईफोन सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि ऑफिस में उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन लेखक कहते हैं, अमीर लोग अपनी इज्जत बैंक बैलेंस में ढूंढते हैं, दूसरों की नजरों में नहीं। असली करोड़पतियों के साथ गुप्त लक्षण। लेखक ने पाया कि जो लोग वास्तव में अमीर बने, उनमें ये 7 आदतें आम थीं, चाहे वे किसी भी देश या प्रोफेशन के हों। वे अपनी आय से बहुत कम खर्च करते हैं, फ्रगैलिटी। वे अपना समय, ऊर्जा और पैसा ऐसी गतिविधियों में लगाते हैं जो दौलत बढ़ाती हैं। वे मानते हैं कि आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाना सामाजिक रुतबा दिखाने से ज्यादा जरूरी है। उन्हें उनके माता पिता से कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिली, वे सेल्फ मेड हैं। उनके बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। वे बाजार के अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। वे सही प्रोफेशन चुनते हैं जहां कंपटीशन कम और मुनाफा ज्यादा हो। 3 इन्वेस्टर माइंडसेट विशेष विश्लेषण। दोस्तों, यह किताब हमें डराती नहीं है, बल्कि हमें आजाद करती है।
यह हमें बताती है कि आपको अमीर बनने के लिए किसी फिल्म स्टार जैसा दिखने या करोड़ों की लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आदतों को बदलना है। अगर आप किसी साधारण इलाके में रहकर भी हर महीने 5,000 रुपए सही जगह निवेश कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से बहुत आगे हैं जो 5 लाख कमाकर भी सब उड़ा रहा है। अध्याय 2, बजट और अनुशासन। 1, मितव्ययिता, अमीरी की पहली और आखिरी शर्त। दोस्तों, अध्याय 2 की शुरुआत लेखक एक बहुत ही कड़वे सवाल से करते हैं। क्या आप अपनी आय का उपभोग कंज्यूम कर रहे हैं या आप अपनी आय का निवेश इन्वेस्ट कर रहे हैं? ज्यादातर लोग मितव्ययी या फ्रूगल होने का मतलब कंजूसी समझते हैं, लेकिन दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हम जानते हैं कि मितव्ययिता कंजूसी नहीं बल्कि संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग है। लेखक ने पाया कि 95% करोड़पति अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखते हैं। वे 1 रुपए की कीमत भी उतनी ही समझते हैं जितनी 1 लाख की। लाइव भारतीय उदाहरण कल्पना कीजिए, आप दिल्ली या मुंबई के किसी आलीशान मॉल में खाना खाने जाते हैं। वहां आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत महंगी वाइन और विदेशी डिशेस ऑर्डर कर रहा है। आपको लगेगा वह बहुत अमीर है, लेकिन लेखक ने पाया कि असली करोड़पति अक्सर सादगी पसंद करते हैं। उनके लिए वह 5,000 रुपए का डिनर सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि वह 20 साल बाद के 50,000 रुपए हैं, अगर उसे निवेश किया जाए। असली अमीर अपनी भूख मिटाने के लिए पैसे खर्च करता है, अपने अहंकार ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं। 2, बजट, अमीरों का सबसे बड़ा हथियार, द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। लेखक ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। अमीर लोग इसलिए बजट नहीं बनाते क्योंकि वे अमीर बनना चाहते हैं, बल्कि वे अमीर बने रहने के लिए बजट बनाते हैं। जब लेखकों ने सैकड़ों करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने पाया कि वे बजटिंग को एक खेल की तरह लेते हैं। वे हर महीने लिखित में बजट बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनके परिवार में भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा है। वे अपनी आय का कम से कम 15% से 20% हिस्सा टैक्स देने से पहले ही एसेट कॉलम में डाल देते हैं। दी इन्वेस्टर माइंडसेट केस स्टडी। आइए रमेश भाई की कहानी देखते हैं। रमेश भाई एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं। उनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी एक आदत है, हिसाब की डायरी। वे पिछले 30 सालों से अपने घर के एक एक रुपए का हिसाब लिखते हैं। जब उनके पढ़े लिखे बेटे ने कहा, पापा, अब तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, अब यह छोटी छोटी चीजों का हिसाब क्यों रखते हो? रमेश भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह हिसाब रखने की आदत ही वह बीज है जिससे आज यह करोड़ों का पेड़ खड़ा हुआ है। जिस दिन मैं हिसाब रखना छोड़ दूंगा, उस दिन यह पेड़ सूखने लगेगा। 3, दिखावे का टैक्स, द इनविजिबिलिटी ऑफ वेल्थ। अध्याय 2 में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु उठाते हैं, अमीर दिखने की भारी कीमत। ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो केवल समाज में उनके रुतबे को बढ़ाती हैं। लेखक इसे UAW, अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। गणित समझिए। सोचिए, अगर आप आज एक लाख रुपए का फोन EMI पर लेते हैं, तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहे, आपने उस पर ब्याज दिया। आपने वह 1 लाख रुपए निवेश करने का मौका खो दिया। अगर वही 1 लाख रुपए 15% की दर से म्यूचुअल फंड में कंपाउंड होते, तो 20 साल बाद वे 16,36,000 रुपए होते। यानी उस फोन की असली कीमत 1 लाख नहीं, 16.5 लाख रुपए है। क्या आप एक फोन के लिए 16 लाख रुपए देने को तैयार हैं? असली अमीर यही गणित हर खर्च के समय लगाता है। 4, रक्षा बनाम आक्रमण, डिफेंस वर्सेस ऑफेंस। लेखक अमीरी को एक क्रिकेट मैच की तरह समझाते हैं। आक्रमण, ऑफेंस, आपकी आय, इनकम, आप कितना कमाते हैं, वह आपका आक्रमण है। रक्षा, डिफेंस, आपके खर्चे और बजट, आप कितना बचाते हैं, वह आपकी रक्षा है। लेखक कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, ग्रेट ऑफेंस, लेकिन अगर आपकी फील्डिंग और गेंदबाजी, डिफेंस, कमजोर है, तो आप मैच हार जाएंगे। ज्यादातर हाई सैलरी वाले प्रोफेशंस, जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, मैच इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका डिफेंस यानी बजटिंग और अनुशासन बहुत कमजोर होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति साल के 50 लाख कमाता है, लेकिन 48 लाख खर्च कर देता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साल के 10 लाख कमाता है, लेकिन 5 लाख बचा लेता है। 20 साल बाद 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति कहीं ज्यादा अमीर होगा। 5,
अनुशासन नहीं कहने की शक्ति। अध्याय 2 के अंत में लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपको नहीं कहना सीखना होगा। नई सेल को नहीं कहना, बिना जरूरत के अपग्रेड को नहीं कहना, दोस्तों के दबाव में आकर महंगे वेकेशन को नहीं कहना। अमीर लोग अपनी आर्थिक आजादी को अपनी सामाजिक स्थिति से ऊपर रखते हैं। उनके लिए बैंक बैलेंस का बढ़ना उन्हें वह मानसिक शांति देता है जो एक महंगी कार कभी नहीं दे सकती। अध्याय 3 संसाधनों का प्रबंधन। एक समय अमीरों की सबसे कीमती संपत्ति। दोस्तों, अध्याय 3 की शुरुआत लेखक एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप अपना समय दौलत बनाने में लगा रहे हैं या आप अपना समय दौलत खर्च करने के तरीके खोजने में बिता रहे हैं? लेखक ने पाया कि पॉ असली अमीर और UAW अमीर दिखने वाले के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपना समय कहाँ निवेश करते हैं। एक औसत अमीर इंसान महीने में कम से कम 10 से 15 घंटे अपनी वित्तीय योजना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में बिताता है। वहीं एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति महीने में बमुश्किल 1 घंटा भी निवेश के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वह मनोरंजन और सोशल मीडिया पर हजारों घंटे खर्च कर देता है। 2. ऊर्जा निवेश बनाम उपभोग, प्लानिंग वर्सेस कंजम्पशन। अमीर लोग अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल टैक्स बचाने, अच्छे स्टॉक्स खोजने और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में करते हैं। लाइव भारतीय उदाहरण। कल्पना कीजिए 2 पड़ोसी हैं। पड़ोसी एक UAW वह हफ्तों लगा देता है यह रिसर्च करने में कि दिवाली सेल में कौन सा टीवी सबसे सस्ता मिल रहा है। वह 5,000 रुपए बचाने के लिए 10 शोरूम घूमता है। पड़ोसी बी वह वही समय यह समझने में लगाता है कि इंडेक्स फंड क्या है या स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। दी इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण। पड़ोसी ए ने टीवी पर 5,000 बचाए, लेकिन पड़ोसी बी ने उस समय का इस्तेमाल करके ऐसी जगह निवेश किया जो उसे भविष्य में 5 लाख रुपए कमा कर देगा। अमीर लोग सस्ते सामान के पीछे नहीं बल्कि अच्छे निवेश के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। 3. इन्वेस्टमेंट के लिए योजना का महत्व। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग वास्तव में अमीर बने उनके पास अपनी दौलत को लेकर एक लिखित योजना रिटर्न प्लान होती है। वे जानते हैं कि उन्हें अगले साल कितनी संपत्ति बनानी है। वे अपने खर्चे और निवेश के लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हैं। केस स्टडी। लेखकों ने एक सर्वे किया जहां उन्होंने पूछा, आप अपनी निवेश रणनीति इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर कितना समय बिताते हैं? और श्रेणी के लोगों का जवाब था, मैं हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी होल्डिंग्स की समीक्षा करता हूं। UAW श्रेणी के लोगों का जवाब था, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऑफिस में बहुत व्यस्त रहता हूं। दोस्तों, कड़वा सच यही है कि अगर आपके पास अपनी दौलत की योजना बनाने का समय नहीं है तो आपके पास कभी दौलत नहीं होगी। 4. डर बनाम नियंत्रण, द कंट्रोल फैक्टर। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं। वे मार्केट की हलचल पर रोने के बजाय अपनी निवेश की आदतों पर ध्यान देते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग मार्केट टाइम करने की कोशिश नहीं करते बल्कि वे टाइम इन द मार्केट, समय की ताकत पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अनुशासन के साथ अपना समय और पैसा सही जगह लगाते रहेंगे तो कंपाउंडिंग अपना काम कर देगी। 5. समय का आवंटन और अगली पीढ़ी। अध्याय 3 में एक और महत्वपूर्ण बात है, अमीर माता पिता अपने बच्चों को समय की कीमत सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं सिखाते कि महंगा सामान कैसे खरीदा जाए, बल्कि यह सिखाते हैं कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। भारतीय उदाहरण। भारत में अक्सर हम बच्चों को कहते हैं, मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाला पिता कहता है, समय का सही प्रबंधन सीखो ताकि तुम पैसे को अपना गुलाम बना सको। अध्याय 4 कार का मनोविज्ञान। 1. कार सफलता का प्रतीक या बर्बादी का रास्ता। दोस्तों, अध्याय 4 की शुरुआत लेखक एक बहुत ही कड़वे सच के साथ करते हैं, ज्यादातर लोग कार को अपनी सफलता का सबूत मानते हैं, जबकि असली करोड़पति इसे सिर्फ A से B तक जाने का एक साधन मानते हैं। लेखकों ने जब हजारों करोड़पतियों का सर्वे किया कि आप किस तरह की कार चलाते हैं, तो जो जवाब मिले उन्होंने सबको चौंका दिया। दुनिया को लगता था कि अमीर लोग फरारी या लेम्बोर्गिनी चलाते होंगे, लेकिन सच यह था कि ज्यादातर करोड़पति फोर्ड, टोयोटा या होंडा जैसी साधारण गाड़ियां चलाते हैं। 2. नई कार का आर्थिक गणित, द डेप्रिसिएशन ट्रैप। अमीर लोग नई कार खरीदने से नफरत क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस गणितीय कारण है। भारतीय उदाहरण।
मान लीजिए आप एक शोरूम से 20 लाख रुपए की एक चमचमाती नई लग्जरी कार खरीदते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप उस कार का टायर शोरूम की दहलीज से बाहर सड़क पर रखते हैं, उसकी कीमत 15% से 20% तुरंत गिर जाती है। यानी 5 मिनट के अंदर आपने अपने 4 लाख रुपए खो दिए। दी इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण। एक असली अमीर यह सोचता है कि अगर मैं 2 से 3 साल पुरानी इस्तेमाल की हुई सेकंड हैंड कार 12 लाख रुपए में खरीद लूं तो मैं सीधे 8 लाख रुपए बचा लूंगा। अगर मैं उन 8 लाख रुपए को 15% के रिटर्न पर निवेश कर दूं तो 10 साल बाद वे 32 लाख रुपए बन जाएंगे। अमीर आदमी 20 लाख रुपए की कार की चमक के बजाय उस 32 लाख रुपए के फायदे को चुनता है। 3 लग्जरी कारों के मालिक असल में कौन हैं? लेखक ने एक बहुत ही सनसनीखेज डेटा पेश किया है। उन्होंने पाया कि सड़कों पर दौड़ने वाली 86% लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी वे लोग चला रहे हैं जो करोड़पति नहीं हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा EMI में डाल देते हैं। UAW नकली अमीर, मुझे ऐसी कार चाहिए जिससे लोग मुझे इज्जत दें। असली अमीर, मुझे ऐसी कार चाहिए जो विश्वसनीय हो और जिसकी मेंटेनेंस कम हो। 4 कार खरीदने की रणनीति, द परचेसिंग हैबिट। लेखक ने पाया कि असली करोड़पतियों की कार खरीदने की कुछ खास आदतें होती हैं। वे नकद कैश भुगतान करना पसंद करते हैं। वे लोन के ब्याज से नफरत करते हैं। वे कार को लंबे समय तक रखते हैं। वे हर 2 से 3 साल में कार नहीं बदलते। वे तब तक कार चलाते हैं जब तक वह अच्छी स्थिति में हो, अक्सर 10 साल या उससे ज्यादा। वे रीसेल वैल्यू देखते हैं। वे ऐसी गाड़ियां चुनते हैं जिनकी कीमत बाजार में बहुत तेजी से न गिरे। भारतीय संदर्भ। भारत में मारुति या टोयोटा जैसी गाड़ियों की लोकप्रियता इसीलिए है क्योंकि उनका मेंटेनेंस कम है और रीसेल वैल्यू अच्छी है। एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी ऐसी विदेशी कार नहीं लेगा जिसके स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो या जो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती हो। 5. क्या आपकी कार आपकी संपत्ति को खा रही है? अध्याय 4 के अंत में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या आपकी कार आपको अमीर बना रही है या वह आपकी अमीरी के रास्ते में रोड़ा है? ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग अपनी नेट वर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी कार में फंसा देते हैं। उदाहरण, अगर किसी की कुल संपत्ति 50 लाख रुपए है और उसने 20 लाख रुपए की कार ले ली तो उसने अपनी 40% संपत्ति एक ऐसी चीज में लगा दी जिसकी कीमत हर दिन गिर रही है। वहीं एक करोड़पति जिसकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए है, वह शायद 15 लाख रुपए की कार चला रहा होगा, यानी उसकी संपत्ति का मात्र 1.5%। अध्याय 5, बच्चों और संपत्ति का मनोविज्ञान। एक EOC क्या है? आर्थिक ऑक्सीजन का खतरा। दोस्तों, लेखक थॉमस जे स्टेनली ने एक टर्म दिया है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर EOC। इसका सरल अर्थ है वह आर्थिक मदद जो अमीर माता पिता अपने वयस्क अडल्ट बच्चों को देते रहते हैं, चाहे वह घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट हो, शादी का खर्च हो या हर महीने की छोटी मोटी मदद। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि यह मदद असल में एक धीमा जहर है। उनका डेटा कहता है कि आप अपने वयस्क बच्चों को जितना ज्यादा पैसा देंगे वे उतना ही कम धन संचित अक्यूमुलेट कर पाएंगे। 2. मदद और उत्पादकता का विरोधाभास। लेखक ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सच खोजा, जिन बच्चों को अपने माता पिता से ज्यादा आर्थिक मदद मिलती है वे अक्सर UAW अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ बन जाते हैं। क्यों? इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब किसी बच्चे को पता होता है कि पीछे से पैसा आ रहा है तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीने का संघर्ष खत्म हो जाता है। वह जोखिम लेना बंद कर देता है, वह बजट बनाना नहीं सीखता और वह अपनी आय से कहीं ज्यादा खर्च करने का आदी हो जाता है। भारतीय उदाहरण। आइए आर्यन और रोहन की तुलना करते हैं। आर्यन, उसके अमीर पिता ने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख दिए और रहने के लिए घर भी। आर्यन कभी पैसे की कीमत नहीं समझा। उसने लग्जरी ऑफिस बनाया, महंगे वेकेशन पर गया और अंत में बिजनेस डुबा दिया, क्योंकि उसके पास संघर्ष का अनुभव नहीं था। रोहन, उसके पिता ने उसे सिर्फ अच्छी शिक्षा दी और कहा, अब अपनी राह खुद बनाओ। रोहन ने छोटी नौकरी से शुरुआत की, किराए के मकान में रहा, पाई बचाई और निवेश करना सीखा। 10 साल बाद रोहन एक सेल्फ मेड करोड़पति बन गया। 3. मदद का उपभोग बनाम निवेश।
लेखक कहते हैं कि ज्यादातर माता पिता को लगता है कि वे अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं, लेकिन बच्चा उस पैसे का इस्तेमाल एसेट्स बनाने के बजाय कंजम्पशन उपभोग के लिए करता है। माता पिता ने घर के लिए पैसे दिए तो बच्चे ने वह पैसा बचाकर महंगी कार ले ली। माता पिता ने पोते पोतियों की फीस भरी तो बच्चों ने अपना पैसा क्लब मेंबरशिप में उड़ा दिया। द इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण। यह एक दुष्चक्र विशस साइकिल है। मदद पाने वाले बच्चे अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अमीर दिखने के लिए खर्च करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास हमेशा एक बैकअप मौजूद है। 4. असली मदद क्या है? शिक्षा बनाम नकद। लेखक ने पाया कि असली अमीर माता पिता अपने बच्चों को पैसा देने के बजाय 2 चीजों पर निवेश करते हैं। उच्च शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन। वे अपने बच्चों को हुनरमंद बनाने में पैसा खर्च करते हैं ताकि वे खुद पैसा कमा सकें। सही संस्कार द वर्क एथिक। वे बच्चों को मेहनत और बचत की अहमियत सिखाते हैं। भारतीय संदर्भ। भारत में हम अक्सर कहते हैं हमें अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़कर जानी है, लेकिन यह किताब कहती है संपत्ति छोड़ने से बेहतर है कि आप उन्हें वित्तीय बुद्धि फाइनेंशियल IQ देकर जाएं। अगर बच्चा बुद्धिमान है तो वह खुद संपत्ति बना लेगा। अगर वह लापरवाह है तो वह आपकी बनाई करोड़ों की संपत्ति भी कुछ सालों में उड़ा देगा। अध्याय 5 का कड़वा सच। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। आर्थिक मदद अक्सर बच्चों को उनके माता पिता के प्रति ऋणी और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। जो बच्चे खुद के दम पर सफल होते हैं उनका आत्मविश्वास उन बच्चों से 10 गुना ज्यादा होता है जिन्हें सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला है। अध्याय 6 बच्चों को अमीर बनाने के नियम। 1. विरासत का विरोधाभास पैसा बनाम संस्कार। दोस्तों, अध्याय 6 में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। अमीर माता पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाते हैं जबकि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। लेखक ने पाया कि जो बच्चे सफल असली अमीर बनते हैं उनके माता पिता ने अनजाने में या जानबूझकर कुछ सुनहरे नियमों का पालन किया होता है। वे अपने बच्चों को यह कभी महसूस नहीं होने देते कि वे एक अमीर परिवार का हिस्सा हैं, जब तक कि वे बच्चे खुद सफल न हो जाएं। 2 अमीर माता पिता के 10 सुनहरे नियम। लेखक थॉमस जे स्टेनली ने सफल अमीर परिवारों के अध्ययन के बाद 10 ऐसे नियम बताए हैं जो बच्चों को दौलत बनाने वाला वेल्थ बिल्डर बनाते हैं। कभी न बताएं कि आप अमीर हैं। बच्चों को आपके नेट वर्थ का अंदाजा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वे अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद कमाना न शुरू कर दें। अनुशासन और संयम सिखाएं। चाहे आप कितने भी अमीर हों, बच्चों को कमी का एहसास होना जरूरी है ताकि वे मेहनत की कीमत समझें। सफल होने तक बड़ी मदद न करें, बच्चों को संघर्ष करने दें। उनके पहले घर या कार के लिए तुरंत पैसा न दें। पैसे को प्यार का विकल्प न बनाएं, बच्चों को गिफ्ट्स के बजाय अपना समय दें। उन्हें बिजनेस और निवेश की बातें सिखाएं। घर के डाइनिंग टेबल पर खर्चों की नहीं बल्कि निवेश और कंपाउंडिंग की बातें होनी चाहिए। विरासत की बातें गुप्त रखें। बच्चों को यह उम्मीद न होने दें कि उन्हें भविष्य में बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इससे उनका काम करने का जज्बा बना रहता है। प्रतियोगिता से दूर रखें। उन्हें यह न सिखाएं कि पड़ोसियों से बेहतर दिखना है, बल्कि यह सिखाएं कि खुद के कल से बेहतर बनना है। शिक्षा पर निवेश करें। उन्हें सबसे अच्छी डिग्री दिलाएं, लेकिन विरासत नहीं। हुनर ही असली दौलत है। उपलब्धियों की तारीफ करें, उपभोग की नहीं। अगर बच्चा पैसे बचाता है या छोटा निवेश करता है तो उसकी सराहना करें, न कि नया फोन खरीदने पर। उन्हें यह समझाएं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, पैसा लक्ष्य नहीं है, बल्कि आजादी पाने का एक जरिया है। 3. दिखावा और बच्चों का भविष्य। लेखक ने पाया कि जो माता पिता बहुत ज्यादा दिखावा स्टेटस सीकिंग करते हैं उनके बच्चे अक्सर UAW अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ बन जाते हैं। लाइव भारतीय उदाहरण। सोचिए, एक पिता है जो हर साल अपनी कार बदलता है और समाज में अपनी रईसी दिखाता है। उसका बच्चा क्या सीखेगा? वह सीखेगा कि सफलता का मतलब है दिखावा करना। दूसरी तरफ एक पिता है जो करोड़पति होने के बावजूद अपनी साधारण कार चलाता है और अपना पैसा स्टॉक्स में लगाता है। उसका बच्चा सीखेगा कि सफलता का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। द इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण। बच्चे वह नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो हम करते हैं। अगर आप खुद बजट नहीं बनाते तो आप अपने बच्चे से बचत की उम्मीद नहीं कर सकते। 4 केस स्टडी गुमनाम करोड़पति पिता। लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसके पास $20 मिलियन की संपत्ति थी।
उसने अपने बच्चों को साधारण स्कूल में भेजा, उन्हें सेकंड हैंड कारें दिलाईं और उन्हें कभी नहीं बताया कि उनके पास कितना पैसा है। जब उसका बेटा एक सफल डॉक्टर बन गया और अपनी खुद की कमाई से घर खरीदा, तब पिता ने उसे अपनी वसीयत के बारे में बताया। उस बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं आज वह नहीं बन पाता जो मैं हूँ। 5. आत्मनिर्भरता ही असली वसीयत है। अध्याय 6 के अंत में लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छी विरासत वह है जो बच्चे के दिमाग में होती है, न कि उसके बैंक अकाउंट में। एक बुद्धिमान बच्चा शून्य से करोड़ों बना सकता है, लेकिन एक लापरवाह बच्चा करोड़ों को शून्य बना देता है। अध्याय 7, पैसे के पीछे का रास्ता। एक पैसा कहाँ है? फॉलो द मनी। दोस्तों, अध्याय 7 की शुरुआत लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई के साथ करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वहां होना चाहिए जहां पैसा है। लेखक ने पाया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पहले से अमीर हैं। लेखक कहते हैं कि असली अमीरों की सेवा करना खुद अमीर बनने का सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता है। दो अमीरों की जरूरतें क्या हैं? द वेल्थ सपोर्ट सिस्टम। लेखक बताते हैं कि एक अमीर इंसान, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, अपनी दौलत को केवल खर्च नहीं करता, बल्कि वह अपनी दौलत को बचाने, प्रोटेक्ट और बढ़ाने, ग्रो के लिए मोटी फीस देने को तैयार रहता है। वे कौन से क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा अवसर हैं? टैक्स और कानूनी विशेषज्ञ। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए बेहतरीन वकीलों की तलाश में रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास वे लोग जो उनके पेचीदा बिजनेस अकाउंट्स को संभाल सकें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वे विशेषज्ञ जो उनके पोर्टफोलियो को मार्केट के जोखिम से बचा सकें। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं, अमीर लोग अपनी सेहत के लिए बेहतरीन और निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पसंद करते हैं। दी इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण। अगर आप एक छात्र हैं या अपना नया करियर शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी स्किल सीखें जिसकी जरूरत उन लोगों को है जिनके पास नेट वर्थ ज्यादा है। जब आप अमीरों की बड़ी समस्या हल करते हैं तो वे आपको बहुत बड़ा मुआवजा देने में संकोच नहीं करते। 3. आगामी वेल्थ ट्रांसफर का बड़ा मौका। लेखक ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी जो आज भारत में भी सच हो रही है, द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। अगली 2 दशकों में खरबों रुपए पुरानी पीढ़ी माता पिता से नई पीढ़ी बच्चों के पास जाएंगे। इस प्रक्रिया में बहुत सारी कानूनी और वित्तीय उलझनें आएंगी। जो लोग इस ट्रांजिशन में मदद करेंगे, जैसे वसीयत बनाने वाले, एस्टेट प्लानर्स, ट्रस्ट मैनेजर्स, वे आने वाले समय के सबसे अमीर पेशेवर होंगे। भारतीय उदाहरण। भारत में आज बहुत से लोग अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच रहे हैं या अपनी बड़ी कंपनियों को अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। अगर आप इस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको क्लाइंट्स की कमी कभी नहीं होगी। 4. अमीरों को क्या बेचना चाहिए? द क्वालिटी माइंडसेट। लेखक एक चेतावनी देते हैं, अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते, आप उन्हें दिखावे की चीजें आसानी से नहीं बेच सकते, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि वे मितव्ययी, फ्रूगल होते हैं। लेकिन वे वैल्यू और क्वालिटी के लिए बहुत पैसा देने को तैयार रहते हैं। वे ऐसी कार लेंगे जो 10 साल चले। वे ऐसा निवेश करेंगे जिसमें रिस्क कम और सुरक्षा ज्यादा हो। वे ऐसी सलाह लेंगे जो उन्हें भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सके। अध्याय 7 का सार, सही नीश का चुनाव। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर वह है जो न केवल अपना पैसा सही जगह लगाता है, बल्कि अपनी स्किल भी वहां लगाता है जहां मार्जिन ज्यादा हो। भीड़ के पीछे भागने के बजाय उन खास ग्राहकों के लिए काम करें जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट टिप। अमीरों के पास समय कम होता है और पैसा ज्यादा। अगर आप उनका समय बचा सकते हैं या उनका पैसा सुरक्षित रख सकते हैं तो आप खुद ब खुद करोड़पति बन जाएंगे। अध्याय 8, सही पेशे का चुनाव। एक पेशे का भ्रम बनाम वास्तविकता। दोस्तों, अध्याय 8 की शुरुआत में लेखक एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या एक डॉक्टर एक वेल्डर से ज्यादा अमीर होता है? सुनने में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक ने पाया कि अक्सर एक साधारण सा दिखने वाला ब्लू कॉलर बिजनेसमैन एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशन से कहीं ज्यादा नेट वर्थ का मालिक होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर या वकील जैसे प्रोफेशंस पर समाज का एक भारी दबाव होता है कि वे अमीर दिखें। उन्हें आलीशान ऑफिस, महंगी कार और ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च करना पड़ता है।
इसके विपरीत एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाला व्यक्ति साधारण कपड़ों में अपनी फैक्ट्री में काम करता है और उसका सारा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर होता है। 2. बोरिंग बिजनेस ही असली जैकपॉट हैं। लेखक ने पाया कि अमेरिका के और अब भारत के भी ज्यादातर करोड़पति उन व्यवसायों में हैं जिन्हें दुनिया बोरिंग या गंदा मानती है। इन व्यवसायों की सूची देखिए। कबाड़ और रिसाइकलिंग, स्क्रैप मेटल जहां मार्जिन बहुत ज्यादा है। पेस्ट कंट्रोल, कीटनाशक सेवाएं जिसकी जरूरत हर घर और ऑफिस को है। वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज, सामान रखने की जगह है। खेती के उपकरण और खाद का बिजनेस। अंडरग्राउंड केबल और पाइप बिछाने वाले ठेकेदार। दी इन्वेस्टर माइंडसेट विश्लेषण, ये वो बिजनेस हैं जहां चमक ग्लैमर नहीं है, इसलिए यहां कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम होता है तो मुनाफा ज्यादा होता है। असली करोड़पति स्टेटस के पीछे नहीं भागता, वह कैश फ्लो के पीछे भागता है। 3. आत्मनिर्भरता का पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेखक ने अपनी रिसर्च में एक बहुत बड़ा डेटा दिया है। नौकरी करने वालों की तुलना में खुद का बिजनेस करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के करोड़पति बनने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। लेखक यह भी कहते हैं कि बिजनेस करना जोखिम भरा है। इसलिए सफल करोड़पति वह नहीं है जो अंधा जोखिम लेता है, बल्कि वह है जो उस क्षेत्र में बिजनेस करता है जिसे वह अच्छी तरह समझता है। वे अक्सर अपनी आय के कई स्रोत बना लेते हैं। 4. अगली पीढ़ी के लिए करियर की सलाह। अध्याय 8 में लेखक माता पिता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ बिजनेस करने के लिए मजबूर न करें, बल्कि उन्हें ऐसे पेशे के लिए तैयार करें जहां वे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। 5. अध्याय 8 का निष्कर्ष, द फाइनल टेक अवे। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, आपका पेशा आपकी अमीरी तय नहीं करता, आपकी आदतें तय करती हैं। आप किसी भी पेशे में हो, अगर आप अध्याय 1 से 7 तक के नियमों, बजट बनाना, सादगी से जीना, सही निवेश करना का पालन करते हैं, तो आप द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन ही जाएंगे। पूरी किताब का सार। तो दोस्तों, यह थी थॉमस जे स्टेनली की महान किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की पूरी यात्रा। हमने देखा कि अमीर होना दिखावे का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का खेल है। आज हमने सीखा कि अपनी आय से कम में जिएं, बजट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं, समय और ऊर्जा को केवल मनोरंजन में नहीं बल्कि वित्तीय योजना में लगाएं, और सबसे जरूरी, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी भविष्य की दौलत को दांव पर न लगाएं। असली आजादी तब नहीं मिलती जब आप एक महंगी कार से उतरते हैं, बल्कि तब मिलती है जब आपको पता होता है कि आपके बैंक अकाउंट और निवेश इतने मजबूत हैं कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस सीरीज के यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सच में दी इन्वेस्टर माइंडसेट रखते हैं। इस वीडियो को कम से कम 2 बार और देखें ताकि ये नियम आपके खून में मिल जाएं। कमेंट में अपना सबसे बड़ा सबक लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहें, निवेश करते रहें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।